जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब देश के विभिन्न राज्यों में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रों को बुलाया जाएगा क्योंकि इसकी बोर्ड की परीक्षाएं अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। बच्चे को स्कूल बुलाकर इसकी प्रैक्टिकल सहित बाकी बचे कोर्स को पूरा किया जाएगा। फिलहाल स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे देश के बड़े सरकारी स्कूल संगठनों को खोलने की तैयारी जोरों पर है। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जेक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि जेक के द्वारा 2021 में होने वाली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के कारण परीक्षा 2 महीना देरी से होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गत वर्ष फरवरी में परीक्षा शुरू किया गया था, लेकिन इस वर्ष मार्च या अप्रैल महीने में होगी। इसके लिए आगे परीक्षा की तिथि को नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 से पढ़ाई प्रभावित हुई है, लेकिन फरवरी में परीक्षा आयोजित करना थोड़ा जल्दी होगा। इसके साथ ही जेक अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा की तिथि को 2 माह आगे बढ़ाई जाती है ताकि राज्य के बच्चों को पढ़ने का उचित समय मिल सके। इधर झारखंड हाईकोर्ट की नियोजन नीति को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द किए गए शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 31 सितंबर को राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है और इसके तहत अनुसूचित जिलों में हुए नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इधर कोरोना के कारण मेडिका में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को निमोनिया भी हो गया है, जिसके कारण उन्हें श्वास लेने में तकलीफें हो रही है। मेडिका के विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के ऑक्सीजन लेवल में सुधार हुआ है, लेकिन निमोनिया की चपेट आने से थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। उन्हें हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर में रखा गया है। लगातार डॉक्टरों की टीम की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य संबंधित बुलेटिन को भी देखी जा रही है। ऑक्सीजन लेवल में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 6ठी उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 195 अभ्यर्थियों के आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। इनमें से 18 अभ्यर्थियों ने आवेदन रद्द किए जाने के विरुद्ध अपनी अपील भी किया था, लेकिन आयोग ने सारे अपील को फिलहाल खारिज कर दिया है। इधर राज्य के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एकक शारीरिक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। अभी मात्र 200 शारीरिक शिक्षक ही पूरे राज्य भर में नियुक्त हैं। शिक्षा के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के लिए गठित कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है। कमेटी ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विकास विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में और +2 स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में रखने को कहा गया है। इसमें मैट्रिक की परीक्षा में शारीरिक शिक्षा को भी अनिवार्य विषय के रूप में शामिल की जा सकेगी। इसके लिए हर स्कूलों में एकक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 15 अक्टूबर तक मोरहाबादी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी सेंटर से इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म प्राप्त और जमा भी कर सकते हैं। कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर मुकुंद मेहता ने बताया कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 300 रुपया, वहीं एसटी और एससी अभ्यर्थी को 200 रुपया में फॉर्म के लिए देने होंगे। इधर राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के जनवरी 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष रतन कुमार के इस्तीफा दिए जाने के बाद से अब तक यह पद रिक्त है। फिलहाल अध्यक्ष का प्रभार आईएएस प्रशांत कुमार को दिया गया है। अध्यक्ष के साथ साथ आयोग के एक अन्य सदस्य का भी पद रिक्त है, जबकि इस आयोग के द्वारा तीर्थ और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की नियुक्तियां सहित शिक्षक नियुक्ति, दारोगा नियुक्ति, एएनएम नियुक्ति, पंचायत सचिव नियुक्ति आदि जैसे विभिन्न नियुक्तियां बाधित पड़ी हुई है।
इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस को घटाई जा सकती है। बताते चले कि सिंडिकेट के 13वीं बैठक 6 अक्टूबर को विश्वविद्यालय विवेकानंद सभागार में बुलाई गई है। बैठक में 27 अगस्त को हुई 12वीं बैठक के लिए यह निर्णय संपुष्टि की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय की विदेशी भाषा पाठ्यक्रम को शुरू करने की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस संरचना की समीक्षा भी की जानी है। इसे घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। इधर राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल राजभवन में मिला। उसने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से आयोजित इस परीक्षा में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषयों को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को बताया कि वे लोग उक्त परीक्षा की सभी अर्हताएं पूरी करती है। उन्होंने सभी प्रतिक्रियाओं को पूरा भी किया है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इससे उनकी नियुक्ति नहीं की जा सक रही है। इस पर राज्यपाल के द्वारा इस पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी JEC के द्वारा राज्य के छात्रों को विद्यालय खुलने के साथ ही मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इसे तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। JEC का कहना है कि जब तक लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं तो बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे द्वारा सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ताकि राज्य के बच्चों की परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो सके। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।